हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल के टाइम वैल्यू फंक्शन के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। तो टाइम वैल्यू फंक्शन को पहले हम समझ लेते हैं कि टाइम वैल्यू का फंक्शन का एक्सेल में क्या यूज होता है। तो टाइम वैल्यू क्या करता है कि जब हम कभी एक्सेल में काम करते हैं या किसी स्प्रेडशीट पे जब हम काम करते हैं तो वहाँ पर क्या है कि कुछ टाइम जो हमारे पास जो उसकी वैल्यू आती है वो टैक्स में आती है। तो उस केस में प्रॉब्लम ये आती है कि कैसे इस टैक्स को हम नंबर में कन्वर्ट करें, यानी कि उसको कैसे हम टाइम वैल्यू में कन्वर्ट करें। यानी कि टाइम वैल्यू मीन्स प्रॉपर जो उसका टाइम है उसको हम कैसे उसमें कन्वर्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं कि कैसे हम टाइम वैल्यू फंक्शन का एक्सेल में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ टाइम यहाँ पर मैनुअली टाइप करता हूँ पहले। तो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 1 AM, 2 PM, 3 PM, 4 PM, सॉरी 5 AM, 4 AM। तो ये मैंने कुछ टाइम यहाँ पे मैंने सेट कर दिए हैं। अब क्या होता है कि ये तो अभी क्या है कि प्रॉपर टाइमिंग के फॉर्मेट में है, जो कि यहाँ पर आपको दिखा रहा है इस तरह से। यानी कि प्रॉपर ये क्या है, टाइमिंग के फॉर्मेट में ही है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जब मैं यहाँ पर फुटनोट अगर यूज़ करूँगा लाइक दिस, तो आप देखेंगे कि ये इसका टाइमिंग का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो गया है। यानी कि 24 के हिसाब से ये यहाँ पर हमें शो कर रहा है, लाइक 13, 14, 15, 16 इस तरह से। अब ये मैंने इसलिए लगाया फुटनोट, ताकि अब ये क्या होगा, जो टाइम है ना आपका, ये आपका क्या है कि टैक्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो कभी कभी क्या है, डेटा हमारे पास कुछ इस तरह से आता है, जो कि अभी आप देख रहे हैं कि ये 24 आवर्स के हिसाब से यहाँ पर टाइमिंग आ गई है। तो ये आप ये यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये फुटनोट आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर अगर आप नॉर्मली इसको अब उसमें करेंगे डेट में, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है उसको, क्योंकि टैक्स में है। तो इसको आपको सॉरी टाइम वैल्यू में करने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है, यानी आप तरह तरह के मेथड आप यूज करेंगे। बट टाइम वैल्यू फंक्शन ऐसा है जिसको आप सिंपली एक बार यूज करेंगे तो जितने भी आपको ये टैक्स में दिख रहे हैं सारे ऑटोमेटिक जो है टाइम वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ अब ट्राई करेंगे फंक्शन टाइम वैल्यू। तो टाइम टैक्स पूछ रहा है, तो ये फंक्शन आपको याद रखना है कि ये टाइम टैक्स पर ही अप्लाई करेगा। अगर आप किसी नंबर पर ट्राई करेंगे तो वहाँ पर ये फंक्शन काम नहीं करेगा। तो ये पूछ रहा है टाइम टैक्स, तो ये हम इसको ले लेते हैं और इंटर प्रेस कर देते हैं। तो ये देखिए अब यहाँ पर नंबर आ गया है। अब जो कि मैं आपको पहले बता रहा था, तो ये अभी क्या है कि सारा यहाँ पर हमें जो है टाइम नंबर में मिल चुका है। अब क्योंकि हमें प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं मिला है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करना है, फिर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ आना है फॉर्मेट सेल्स में। जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर अभी बाय डिफ़ॉल्ट जनरल में हो रखा है, तो उसको आपको ये चेंज करना है। यहाँ पर आपको लाना है इसको टाइम में। अब टाइम में भी देखिए जो कि करंट अभी इस फॉर्मेट में दिखा रहा है। अगर आपको चाहिए कि जो प्रीवियस जब मैंने टाइप किया था आपको उसी फॉर्मेट में चाहिए, तो उसके लिए आप ये वाला यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और ये देखिए जैसे आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो आपको इस तरह से यहाँ नज़र आएगा। तो बहुत सारा ऑप्शन है, ये ऑप्शन रखना है आपको या ये रखना है। अगर आपको ये रखना है तो कोई भी ऑप्शन आपको यहाँ चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पर सही लगता है। तो अभी के लिए मैं ये वाला ऑप्शन यहाँ पर रख रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने किया, और जो मैंने शुरू में यहाँ ऑप्शन रखा था वही यहाँ पर आ गया है। बट यहाँ पर भी क्या प्रॉब्लम है कि टाइमिंग का फॉर्मेट आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ आएंगे, कस्टम में आएंगे, तो कस्टम में आके यहाँ पर टाइमिंग का आप कोई भी यहाँ पर फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। ये देखिए आवर, यहाँ देखिए आवर, मिनट एंड सेकंड। तो यहाँ पर आप इस पे से कोई भी ऑप्शन एक चूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल दिस। या यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर है आवर मिनट,
ये भी आप यहाँ ले सकते हैं, और अगर आप कुछ है तो ये भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो आपको ये ऑप्शन कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखेगा। तो ये इस तरह से आपको यहाँ पर आ गया है। तो ये इसका जो यूज है वो बेसिक इसी के लिए ही है। अगर आपके पास कोई अगर टाइम जो है किसी टैक्स में है, तो उसको अगर आपको यहाँ पर टाइम वैल्यू में अगर कन्वर्ट करना है, तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया था कि अगर आप इस तरह से यहाँ टाइम, फॉर एग्जांपल मैं अगर फिर से आप थोड़ा एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ करके। अब यहाँ पर जैसे आप ये टाइम देख रहे हैं आप कि 1 AM है और 2 PM है। तो ये अब इस पर ये टाइम वैल्यू अगर आप यूज़ करेंगे तो ये वहाँ पर रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि ये डेटा क्या है आपका टैक्स में नहीं है, यानी कि ऑलरेडी ये जो है एक टाइम वैल्यू फंक्शन में ही यहाँ पर है। तो ये देखिए यहाँ पर एरर आ गया। तो यही मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा था। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि टाइम वैल्यू फंक्शन क्या करता है कि अगर कोई भी टाइम अगर आपको विद टैक्स के साथ है, अगर आपको उसको फिर से अगर प्रॉपर टाइम वैल्यू में अगर कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आप जो है ये वाला फंक्शन टाइम वैल्यू फंक्शन जो मैंने आपको बताया है उसको आप एक्सेल में ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही है। मैंने आपको बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाने की कोशिश की कैसे टाइम वैल्यू फंक्शन एक्सेल में काम करता है। तो जल्दी ही आऊँगा आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।